फाइनली सीयूटी पीजी 2025 का आंसर की दोस्तों आ चुका है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने प्रोविजनल आंसर की को चेक करना है एंड कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको चैलेंज करना है अपने आंसर की को। ठीक है, अभी दोस्तों हुआ क्या है, एनटीए ने आपको ये बता दिया कि ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ये है ऑप्शन जो कि आपने चूज किया था एंड एनटीए ने उसका सही आंसर क्या होगा ये भी बता दिया है। ठीक है, तो अब आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो चलो पहले देखते हैं कि भैया कैसे जाके आपको चेक करना है। तो ये है सीयूटी पीजी 2025 की वेबसाइट। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि भैया जो भी एग्जाम 13, 15, 16, 18, 19, 21, 30 को हुए थे एंड 1 अप्रैल को, उनका क्या बोलते हैं यहाँ पे आंसर की आ चुका है। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो सीयूटी पीजी 2025 क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज। इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने आपका पूछेगा एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यहां मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, ठीक है, वरना यूट्यूब वीडियो हटा देगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड दोस्तों एक कैप्चा कोड, उसको डाल के लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये तो यानी कि यहाँ पे देखो हो चुका है। यहाँ पे आपने जो जो एग्जाम दिया होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इन्होंने 2 चीज का एग्जाम दिया था, एक एमकॉम का दिया था, एक आपका दिया था जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे व्यू आंसर की सीबीटी, यहाँ दिखाई दे चैलेंज आंसर की सीबीटी। ठीक है, और यहाँ दिखाई दे रहा है भैया आपका पेपर। तो पहले पेपर को डाउनलोड कर लेना वरना गलती हो जाएगी आपसे। सपोज यहाँ पे एमकॉम का, तो यहाँ मैं पे व्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने आपका पेपर ओपन होके आ जाएगा एंड आपने जो जो ऑप्शन चूज किया वो भी आपको भी दिखाई देगा। ये पेपर है तो इसको भैया डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करना, सेव एज पीडीएफ कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना, वरना आप चेंज नहीं कर पाओगे वरना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब दोस्तों ऐसे ही दोनों पेपर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहां पे जाओगे तो भैया व्यू आंसर, ठीक है, यहां पे आ जाओ चैलेंज आंसर की। ठीक है, आपसे यहां पे आ गए। अब देखो यहां पे आपका आ गया, ये कैप्चर कोड मांग गया, यहां पे जाओगे प्लस के साइन पे जाओगे। ठीक है, यहां पे आ गए। अब देखो ये है क्वेश्चन आईडी और ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, ये है आपका क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन का आईडी है। ठीक है, ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन का आईडी है यानी आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो देखियो यानी कि क्वेश्चन आईडी क्या है एंड सही आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर क्या है एंड भैया आपने क्या चूज किया है, भैया ऑप्शन आंसर फॉर चैलेंज आपने क्या चूज किया। अगर आपको लगता है कि एनटीए का आंसर गलत है तो आपको क्या करना है, सही आंसर पे टिक करना है। क्या करना है, सही आंसर पे टिक करना है जो भी आपको लगता है। ठीक है, उसको टिक करने के बाद में जितने भी आपको लगता है कि आपने एनटीए के हिसाब से या एनटीए ने गलत ऑप्शन बताया हुआ है ना, आपको भैया लगता है कि अगर ये ऑप्शन सही है तो टिक करना है। ध्यान रखना पेपर साथ में देखते चलना, क्वेश्चन आईडी मैच करते चलना। ठीक है ना, ऑप्शन आईडी को भी तभी चूज करना। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन को देखना है। फिर दोस्तों एंड यहाँ पे आपने क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड, यानी आपको देखो इन केस मैक्सिमम वांट्स टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज और आंसर की दे शुड अपलोड द पीडीएफ फाइल विद मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB। ध्यान रखना जो भी आप आंसर चैलेंज करोगे उसका कोई प्रूफ, ठीक है, उसका पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, ओके ये हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे भी आपका ये दूसरे कोर्सेज का है, सेम चीज है। आंसर की को चैलेंज करने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, फिर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम कर देना है। ठीक है, ओके ये था आपका आंसर की चैलेंज करने का तरीका। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा पेपर डाउनलोड करना है। फिर आपको देखना है भैया यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एनटी ने क्या आंसर बताया है, आपका क्या चूज किया गया आंसर है। अगर आपको लगता है भैया एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ये आपका ऑप्शन एग्जाम्पल के तौर पे आपने आंसर ये टिक किया हुआ है ऑप्शन आंसर फॉर चैलेंज, ठीक है, आपने ये टिक किया हुआ है, एनटीए कहा कि दूसरा ऑप्शन है सही है, तो आप भैया आपको लगता है ये सही है, आप इसको टिक करके आप क्या बोलते हैं चैलेंज कर सकते हो। तो यही है आपके आंसर की को चैलेंज करने का तरीका, और कुछ भी खास यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आएगी फाइनल आंसर की एनटीए के साइड से, उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, यानी अभी जो आई है वो आई है प्रोविजनल आंसर की। एनटीए ने कह दिया भैया ये है आंसर की, आपने जो चूज किया था, आपने जो ऑप्शन टिक किया था वो ये है, चेक कर लो कि हमारे आंसर की से आपका सब कुछ सही है ना। अगर आपको लगता है कि एनटीए का आंसर गलत है तो आपको चैलेंज करना होगा। ठीक है, बस उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में दोस्तों आपका आएगा रिजल्ट कि आपके कितने मार्क्स आए। तो यही था सीयूटी पीजी की सही अपडेट। आपको बहुत लोग बहुत तरीके से बताएंगे बट ये है सबसे आसान तरीका। ठीक है, चैनल पे बने रहो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।